चैप्टर 91 पोजेशन ऑफ द सोल। अलका, तू नीचे आ जा। अब मैं देख लूंगा। तू जाके थोड़ा रेस्ट कर ले। अंधेरा छाया हुआ था और पता नहीं कितना वक्त बीत चुका था। अलका लुकआउट टावर पर बैठा वक्त का हिसाब छोड़ चुका था। पॉकेट वॉच चेक करने का भी मन नहीं रहा था। इस समंदरी अंधेरे में वक्त अपनी मर्जी से बढ़ता घटता लगता था। चढ़ीते की आवाज़ सुनते ही अलका उठ खड़ा हुआ और नीचे झांका। ठीक है, मैं आ रहा हूं, उसने कहा और सीधे रस्सी पकड़कर नीचे स्लाइड हो गया। नीचे पहुंचते ही उसने तुरंत पूछा, वो क्या हुआ था कुछ देर पहले? मैं ऊपर से देखा कि हैमर को उठाकर अंदर ले गए। चढ़ीते ने हल्का सा सांस छोड़ा। हैमर को डार्क करप्शन ने अटैक किया था, दिमाग पे असर हुआ। अब ठीक है, रेस्ट कर रहा है। अलका पहले मेडिकल रूम की तरफ बढ़ने लगा, पर यह सुनते ही रुक गया। ठीक ही है, डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। ये सोचकर अलका कैप्टन्स कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। अंदर सारी कोर टीम मौजूद थी। संग, काका, वनेसा और गामी एक कोने में कार्ड्स खेव रहे थे। ऑन्ड्रे और जेसन टेबल पर एक अजीब सी चीज़ एग्जामिन कर रहे थे, पर उनकी नॉलेज लिमिटेड थी। कुछ ज़्यादा डेटा नहीं था, बाकी सब उन्हें डेस्टिनेशन पर मिलता। अलका को देखकर ऑन्ड्रे ने सर उठाया, थकान से ब्राउ रब की। हमारी मंजिल तक लगभग 2 दिन और लगेंगे, सब रेडी रहना। अलका ने सर हिलाकर जवाब दिया। फिर एक शेल्फ से किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। कभी कभी कार्ड्स की आवाज़ कैबिन में गूंज जाती, पर ये आवाज़ सबको सुकून देती। उफ, साधारण समंदर की जर्नी बोरिंग होती है, पर पूरा काला समंदर, वो इंसान का दिमाग तोड़ सकता था। डिंग डिंग डिंग, अचानक डेक से अलार्म बेल की हाश आवाज़ गूंजी। एक पल में सब अपना काम छोड़कर बाहर दौड़ पड़े। अलका भी दौड़ते हुए ही अपनी थाई से लॉकिंग डिवाइस निकाल चुका था और दूसरे हाथ में एक कार्ड आ चुका था, प्योर बैटल मोड में। रुको! बाहर निकलते ही ऑन्ड्रे की आवाज़ गरजी। उसने तुरंत समझ लिया था कि बेल क्यों बजाई गई है। गामी, लाइट्स बंद करो। बिना समझे गामी ने इंस्टेंट ओबे किया। लाइटिंग स्टोन्स 1 सेकंड में बुझ गए। शिप अंधेरे में डूब गया। और अंधेरा खाली नहीं था। सी की दूरी पर एक धुंधली सफ़ेद रोशनी हिलती दिख रही थी। एक टूटी फूटी सड़ी हुई शिप जो चांदी जैसी हल्की रोशनी से चमक रही थी। मिस्ट उसके आसपास घूम रहा था। उसकी सेल्स फटी हुई थीं, मिज़नमास्ट आधा टेढ़ा, हल में बड़े बड़े छेदे। एक नज़र में ही पता चल रहा था, ये जिंदों की नहीं, मरे हुए लोगों की शिप है। ऑन्ड्रे ने धीरे से फिराते हुए होंठ से कहा, घोस्ट स्पिरिट शिप। सब चुप रहो, उसे डिस्टर्ब मत करना। सबने सांस तक रोक ली। जडीते लुकआउट टावर में घुटकर बैठ गया, सिर्फ सर बाहर झांक रहा था। घोस्ट स्पिरिट शिप उनके स्टारबोर्ड से गुजर रही थी, बहुत नज़दीक से, 500 मीटर से भी कम दूरी। समंदर पर यह डिस्टेंस खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। और उनकी आंखों ने देखा, शिप के डेक पर भूतिया आकृतियां हिल रही थीं। शिप के सेल्स पर स्केलेटल क्रीचर्स लटके हुए, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह रोप्स खींचते हुए। ये कैसी आवाज़? अलका के कान तीखने हो गए। कोई गा रहा था, अननोन जुबान, हल्का सा गीत, पर आवाज़ सीधे रूह तक उतर रही थी, जैसे कोई उसके अंदर घुस रहा हो। उसका दिमाग धुंधला पड़ने लगा। तभी, अलका, डार्कनेस तेरा पीछा कर रही है, संभल। लूसीलिया की आवाज़ उसके कान में गूंज उठी। अलका ने जोर से सर हिलाया। गाना कमज़ोर हो गया। वो कुछ पूछने ही वाला था, पर ऑन्ड्रे और सबको देखकर चुप हो गया। फिर से गाना उभरने लगा। आंखें बंद करो, मैजिक पावर मिरर में भेजो। अलका ने आंखें बंद की, मैजिक मिरर एक्टिवेट किया। एक पल में लूसीलिया ने उसके शरीर पर ओवरले कर लिया, जैसे वो अलका के अंदर घुस गई हो, उसकी रूह तक। और उसी पल गाना सिमट गया, खत्म। अलका की होश व हवास वापस आ गई। फिर एक अजीब सी आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, तो ये होता है लड़के के शरीर का एहसास। कितना अजीब! अलका को महसूस हो रहा था, एक दूसरी हस्ती उसके अंदर मौजूद है, उसके खून में, उसकी रूह के बिल्कुल पास। बहुत अजीब है, अंदर खोज मत करना प्लीज़। लूसीलिया हंस पड़ी। ही, सॉरी, पहली बार ट्राई किया है।
फिर वो अलका की रूह के बिल्कुल पास जा बैठी। अलका, तेरी सोल तुझे थोड़ी खुद से अलग लगती है, और ये छोटे छोटे लाइट के टुकड़े क्या है? अलका ने सोचा, तो मेरा शरीर और मेरी आत्मा एक दूसरे को बदल रहे हैं, और ये लाइट के स्पेक्स, ये ओरिजिनल सोल की बची खुची निशानियां हैं। लुसीलिया ने बारीक से उसकी सोल का हाथ छुआ। अलका ने एक झटका सा महसूस किया और अपना लेफ्ट आर्म रब किया। जेसन तुरंत पूछा, क्या हुआ? ओ, कुछ नहीं, अलका ने मुस्कुराते हुए झूठा जवाब दिया। लुसीलिया हवासी हंसी में बोली, सॉरी, ध्यान नहीं रहा। सोल का टच बॉडी तक रिफ्लेक्ट होता है? अलका हैरान था। पर लुसीलिया के अंदर आते ही सिंगिंग खामोश, डार्कनेस शांत। लुसीलिया ने कहा, अलका, तेरी सोल बहुत स्ट्रांग है, पर डार्क एनर्जी तुझे सबसे ज्यादा टारगेट कर रही थी। ज्यादा स्ट्रांग सोल इक्वल टू ज्यादा डार्कनेस अट्रैक्ट, अलका ने सोचा। हो सकता है, लुसीलिया ने तस्दीक की। जो मजबूत होते हैं वो ज्यादा दिखते भी हैं। स्लोली गोस्ट स्पिरिट शिप दूर होती गई। लाइट्स वापस जल उठीं। लुसीलिया मिरर में लौट आई। ऑन्ड्रे ने गहरी सांस ली। ये सफ़र हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। अलका ने पूछा, वो शिप क्या थी एग्जैक्टली? ऑन्ड्रे ने रिकॉर्ड याद किया। चर्च के हिसाबों में लिखा है कि शैडो ऑफ डार्कनेस ने जब पूरी तरह से मैनिफेस्टेशन ली तो 2 देशों की अनेक जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई थीं। वो सब रूहें स्पिरिचुअल बॉडीज बनकर समंदर में भटक रही हैं। गो स्पिरिट शिप तब बनती है जब पूरी क्रू एक साथ मर जाए और उनकी रूह और जहाज एक हो जाए। गामी ने धीरे से बोला, उन्हें मॉन्स्टर्स मत कहो कैप्टन, वो पहले इंसान ही थे, बस इस शक्ति ने उन्हें बांध दिया है। चर्च के स्कॉलर्स ने रेल्म ऑफ पिच डार्कनेस में कई बार जाकर देखा है। बहुत सी सोल जब भी यादें, एहसास रखती हैं, बस कैदी हैं। ऑन्ड्रे ने अफसोस से सर झुका दिया। मेरी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड थी, मेरी गलती। सबने चुपचाप गो स्पिरिट शिप की तरफ देखा, जहां वो अंधेरे में गायब हो गई थी। गामी ने हल्की सी मुस्कान दी। डर मत, चर्च पूरी कोशिश कर रही है उन रूहों की पीड़ा कम करने की। सच क्या प्रोग्रेस हुआ, ये कोई नहीं जानता। आखिर ये सब एक सेप्टर लेवल ट्रेजर के अल्टीमेट रिचुअल का नतीजा था। ऐसी शक्ति आसानी से नहीं हटती। शिप दोबारा हिलती और वो सब फिर अंधेरे समंदर की गहराइयों में आगे बढ़ गए। चैप्टर 92। सफ़ेद हड्डियां जिंदा हो उठीं। रेल्म ऑफ पिच डार्कनेस पूरा अंधेरा नहीं था। कभी कभी ऊपर के मोटे स्याह बादलों में छोटे छोटे छेद बन जाते, जिससे बाहर की हल्की सी धूप अंदर तक आ जाती। लेकिन जैसे जैसे वो लोग एपिसेंटर के करीब जा रहे थे, ऐसी रोशनी और भी कम होती जा रही थी। ये हल्का सा नूर ही उनके लिए इकलौती रोशनी थी, और इसी वक्त पर तैरना सबसे सेफ होता था। उसी धुंधली रोशनी का फायदा उठाते हुए शिप के हेल्म पे खड़ा अलका एक बड़ा सा निशान देख पाया। 20 मीटर ऊंचा पुराना स्टैचू एक छोटे आइलैंड के पास। रोशनी पड़ते ही उसका शेप दिखने लगा। एक वॉरियर जो अपनी तलवार से जमीन को चीरने जैसे पोज में खड़ा था। चिडाइक जो अलका को शिप चलाना सिखा रहा था, स्टैचू को देखते ही बोल उठा, बैटल स्टैचू, लगता है हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास हैं। फिर उसने हेल्म की तरफ इशारा किया। लेफ्ट लो, हाफ डे स्ट्रेट जाओ, मार्क्ड एरिया वहीं कहीं होगा। अलका ने स्टीयरिंग मोड़ दी। रोशनी गायब हुई, अंधेरा वापस छा गया। आ गए, ये एरिया ही मैप में मार्क्ड है। सब लोग डेक पर आ गए। आगे सिर्फ काला सागर था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी बादलों ने एक और छोटा सा रास्ता छोड़ दिया। उन्हें एक आइलैंड दिखाई दिया। अलका ने मिरर से एक फोकस्ड बीम बनाई और आइलैंड पर फैला दी। एंड्रे ने देखा, फिर बोला, कोई अच्छा स्पॉट नहीं, आइलैंड के आसपास घूमते हैं। एक पूरी राउंड के बाद एक सही जगह मिल ही गई। ये शायद पुराना पोर्ट होगा। शिप धीरे धीरे उस तरफ घुसने लगा। एंड्रे ने सबको देखा। ये आइलैंड पहले एक्सप्लोर हो चुका है, ज्यादा खतरनाक नहीं है। फिर उसने टीम्स डिवाइड की। अलका, जेसन, गामी, तुम तीनों इस आइलैंड को एक्सप्लोर करो। बाकी लोग मेरे साथ दूसरी अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स पर चलेंगे। चिडाइक नोट टेकिंग करेगा।
अलका को आइलैंड का मैप दिया गया। इसका मतलब क्लियर था, टेम्पररी कमांडर वो ही था। आइलैंड पर कदम। मिरर का सर्चलाइट आइलैंड पर फैल गया। इधर की ग्रीनरी अलग थी, फ्लोरेसेंट प्लांट्स अंधेरे में चमकती हुई। अंधेरे और करप्टेड एनवायरनमेंट ने पूरे इकोसिस्टम को ही बदल दिया था। बीच बीच में पुराने बिल्डिंग्स के गिर चुके अवशेष भी दिख रहे थे, आधे मिट्टी में डूबे, आधे पेड़ पौधों से लिपटे। सेफ्टी कंफर्म करके अलका ने जेसन और गामी को सिग्नल दिया। तीनों शिप से उतर गए, गामी अपने फ्लाइंग व्हीकल पर स्लाइड होता हुआ। एंड्रे ने पीछे से वार्निंग दी, होशियार रहना, अंधेरा हमेशा साथ देता है। शिप वापस पीछे सरक गया और कुछ ही देर में अंधेरे में गायब हो गया। जेसन और गामी ने लाइटिंग स्टोन निकाला। अलका ने मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करके उनकी विजिबिलिटी बढ़ा दी। तीनों करीब करीब चल रहे थे, 3 डायरेक्शंस का गार्ड हैंडल करते हुए। जेसन ने थोड़ा बोल बोल कर टेंशन हल्का करने की कोशिश की। कभी सोचा है कोई ऐसा स्पेल होता जो अंधेरे में क्लियरली दिखाए? अलका ने सीधा जवाब दिया, होता है, किताबें नहीं पढ़ता क्या? गामी कामली बोला, एग्जिस्ट करता है, पर स्पेल्स के पैटर्न्स हर जगह डॉक्यूमेंटेड नहीं है, या खोए गए हैं या कोई छुपा रहा है। जेसन ने हाथ उठा दिए, ठीक है भाई, ठीक है। आगे चलकर एक छोटी सी बस्ती मिली। आधे बिल्डिंग सीधे खड़े थे, आधे टूट चुके। दरवाजे के पास एक स्केलेटन पड़ा था। जेसन रुक गया, हल्का सा इमोशनल होकर बोला, बेचारे, शायद उन्हें पता भी नहीं लगा होगा क्या हो रहा था और सब मर गए। फिर क्यूरियोसिटी से उस स्केलेटन की तरफ चला, पर अलका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वहां मत जाओ, कुछ गड़बड़ लग रही है। जेसन और गामी दोनों ने उसे देखा। क्या हुआ? अलका ने स्केलेटन की तरफ लाइट झिलमिलाई। हड्डी के नीचे जो प्लांट्स दब गए हैं, इस तरह सेंचुरीज में नहीं दबते। जेसन ने ध्यान से देखा। सच में प्लांट्स इस तरह प्रेस हुए के जैसे स्केलेटन ने अभी अभी उन पर गिरकर उन्हें दबाया है। जेसन का गला सूख गया। तो ये स्केलेटन जिंदा हो सकता है, अनडेड टाइप? अलका कामली बोला, हाँ, बहुत पॉसिबल। गामी ने बिविल्डर्ड जेसन को देखा। तुमने अनडेड कभी दिखे नहीं? जेसन ने बेचैन सी हंसी दी। नहीं, और मुझे लग रहा है पहला एक्सपीरियंस अब होने वाला है। एनकाउंटर, वाइट बोन्स मूविंग। अलका ने लॉकिंग डिवाइस निकाला, मैजिक पावर लोड की। जेसन ने अपना स्पेशल पॉकेट वॉच गियर रेडी किया। गामी के व्हीकल से राइफल बैरल जैसे टेंटैकल्स निकल आए। तीनों धीरे धीरे स्केलेटन के करीब गए। 10 मीटर पर पहुंचते ही क्रैक! स्केलेटन का पूरा बदन झटका खाकर उठ गया। उसकी स्कल के अंदर फेंट ग्रीन फ्लेम चमकी। वो एक डिकेड लॉन्ग सेबर खींचकर खड़ा हो गया, जॉ खोलकर गरजने की कोशिश की, और उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया। क्लैक! 1 सेकंड के लिए सब चुप। अलका ने सीधा एम किया। मैजिक पावर पैटर्न्स पिस्टल के ग्रिप पर चमक उठे। बैंग! प्रोजेक्टाइल वाइट फ्लेम से घिरकर निकला, फायरबॉल जैसा, सीधा स्केलेटन की स्कल उड़ा दी। ग्रीन लाइट 1 सेकंड में बुझ गई। हड्डियां ढलकर नीचे गिर पड़ी। बस। जेसन ब्लिंक करता रह गया। बस इतना ही? मैं तो डरा ही मर रहा था। गामी ने हाथ जोड़ लिया। ऑर्डिनरी स्केलेटन था। अलका की बुलेट होली फ्लेम से इम्ब्यूड थी, इंस्टेंट वाइप आउट। जेसन ने फॉलन सेबर छेड़ते हुए बोला, ये तलवार तो यूज करने लायक भी नहीं। तीनों ने आसपास देखा, और भी बहुत स्केलेटन्स थे, लेकिन वो सब सदियों पुराने, मिट्टी में घुले मिले, बिल्कुल नॉर्मल। सिर्फ ये एक हाल ही में मूव हुआ था। चैप्टर 93 खांडाहार का खजाना। अलका ने मैप खोला और उनकी करंट पोजीशन चेक की। लैंड करने की जगह और आसपास के लैंडमार्क्स देखकर 2 सफ़ेद डॉट्स सीधे उन्हीं रूइंस पर दिख रहे थे जहां वो इस वक्त मौजूद थे। अलका ने जूम करके डिटेल्स देखी। ऑर्डिनरी ट्रेजर, डिफिकल्टी फियरलेस वॉरियर, फेम 0, ट्रेजर इन्फॉर्मेशन नन। दोनों वाइट डॉट्स की इन्फो बिल्कुल सेम थी और उनका डिस्टेंस भी बहुत कम, लगभग 7-7। भैंग! एक दबा सा गनशॉट एको हुआ।
रबल के पीछे पड़े स्केलेटन को उठने का मौका दिए बिना अलका ने सीधा उसकी खोपड़ी उड़ा दी। जेसन हंसा, भाई बेचारे को उठने तो देता, इतने टाइम से पड़ा था। अलका ने आंखें घुमाई, ठीक है, अगला तेरे लिए छोड़ दूंगा। जेसन ने तुरंत हाथ हिला दिए, नहीं नहीं, रहने दे। घास को पैर से हटाकर अलका ने मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करके आधी टूटी बिल्डिंग अंदर तक इल्यूमिनेट की, पर रूइंस के बीच उगाई झाड़ियों की वजह से लाइट कम पहुंच रही थी। अंदर की सारी फर्नीचर घास और फंगस में डूबी हुई थी। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और गीले खांड का तीखा स्मेल था। यहाँ एक किताब पड़ी है, गमी ने बोला। उसने टेंटिकल से एक पुरानी किताब उठाई, पर पेज पलटने से पहले ही पूरी धूल बनकर बिखर गई। कंप्लीटली रॉटन, वो बोलकर चुप हो गया। जेसन ने आसपास नजर डाली, ये सारे ड्रॉर्स खुले क्यों हैं? अलका ने सोचा और बोला, हम पहले लोग नहीं हैं जो यहाँ आए हैं। मैप भी मिला है, मतलब कोई तो पहले भी एक्सप्लोर कर चुका है। पॉइंट वैलिड है, जेसन ने मान लिया। अलका की सोच चल पड़ी। अगर कोई पहले आ चुका है तो इजीली मिलने वाला माल तो वो ऑलरेडी ले गए होंगे। इन वाइट डॉट्स के ट्रेजर्स जरूर किसी मुश्किल जगह छुपे होंगे, हिडन पिट्स, वॉल कैविटीज, कुछ ऐसा। यहाँ मरने वाले लोगों का मौत अचानक हुई होगी, उन्हें हाइडिंग्स बनाने का वक्त नहीं मिला, तो ये खजाना उनके पर्सनल घर का स्टोर्ड वेल्थ ही होगा। ये सोचकर अलका ने कम घास वाले फ्लोर पर जोर जोर से पाँव मारा, शायद कोई हिडन पिट हो। फिर उसने वॉल्स को क्लोजली इंस्पेक्ट किया। हाउस छोटा सा था, नॉर्मल फैमिली का लग रहा था। अलका एक ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड बुकशेल्फ के पास आया, बस हल्की सी टक्कर दी और पूरा शेल्फ धूल बनकर गिर गया। अब क्या हुआ? जेसन और गमी भागते हुए आए। कुछ नहीं, अलका ने डस्ट हटाते हुए बोला। मिरर की रोशनी से जब उसने वॉल चेक की तो एक हॉलो जगह चमकी। अंदर झाड़ियां उगाई थीं और उनके बीच एक लंबा सा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट पड़ा था, धूल, गंदगी और रूट से ढका हुआ। सफ़ेद आउटलाइन ग्लो कर रही थी। अलका ने उसे निकाला, वाइट लाइट फेड हो गई। रैपिंग तोड़ते ही अंदर एक भारी मेटल बार सामने आया। उसने मिट्टी हटाई तो सोना चमका। जेसन की आंखें फैल गईं। भाई, ये तो ड्रीम लूट लग रहा है। गमी ने सरप्राइज से कहा, तुम्हारी नज़र कमाल की है, सच में प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर हो। जेसन कुछ बोलना चाहता था कि अलका नया है, पर फिर सोचा अलका की अचीवमेंट्स उससे कहीं ज़्यादा थी। बैठकर शर्मिंदा होने से बेहतर था चुप रहना। अलका मुस्कुरा दिया, छोटा सा गेन है। फिर उसने एक मेटल कार्ड निकाला जिसमें हल्की सी मैजिक पावर ग्लो कर रही थी। उसने गोल्ड बार का छोटा हिस्सा काटा और 3 टुकड़ों में बांट दिया। फाइंडर्स कीपर्स राइट, अलका ने विंक किया। थैंक्स। दोनों ने बिना झिझक अपना गोल्ड अपनी पॉकेट में डाल लिया। रूम थॉरली चेक करने के बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में रूइंस एक्सप्लोर करने निकले। टाउन का साइज बड़ा था, साथ रहना इनएफिशिएंट होता। कुछ देर बाद अलका एक और वाइट डॉट लोकेशन पर आया, पर वहां पूरा एरिया गिर चुके पत्थरों, मिट्टी और घास के नीचे दबा हुआ था। एग्जैक्ट लोकेशन गेस करना मुश्किल था। कोई फायदा नहीं, अलका सोचकर वहां से निकल गया। इतना अनसेफ जगह में एक वाइट डॉट के लिए इतनी मेहनत वर्थ नहीं। उनके फिर मिलने पर जेसन बोला, चर्च बिल्डिंग यहाँ नहीं है, दूसरी साइड चेक करते हैं। उनका प्राइमरी मिशन होली आर्टिफैक्ट रिकवर करना था। चर्च ऑफ द होली मदर का ये आर्टिफैक्ट उनका पुराना प्रेयर ऑब्जेक्ट था। दोनों नेशंस के डिस्ट्रक्शन के बाद करीब सभी चर्च मेंबर्स मारे गए थे और इन्फॉर्मेशन डार्क एरा में गायब हो गई। ईयर्स तक चर्च टीम सर्च करती रही और इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हुआ कि आर्टिफैक्ट इन कुछ आइलैंड्स में कहीं होना चाहिए। चलते चलते अलका एक और वाइट डॉट क्रॉस किया, पर यह डीप फॉरेस्ट के नीचे दबा हुआ था। डेंस पेड़ों और झाड़ियों के बीच खजाना ढूंढना पॉइंटलेस होता। अलका सीधा बाईपास कर गया। बड़े स्टोन पाथ को फॉलो करते हुए वो लोग आइलैंड के अंदर वाले बड़े टाउन रूइंस पर पहुंचे। ये रूइंस पोर्ट टाउन से 2 गुना बड़े थे और काफी स्ट्रक्चर्स ठीक ठाक बचे हुए थे। यहीं एक ब्लू डॉट और एक वाइट डॉट ओवरलैप हो रहे थे। अलका ने मिरर की बीम से एरिया स्कैन किया और जेसन को एल्बो मारा। वहां देखो, वो चर्च बिल्डिंग है क्या? जेसन ने कंफर्म किया, हाँ वही है। वो तेजी से चर्च गेट तक पहुंचे। बिल्डिंग काफी स्टर्डी थी, सिर्फ थोड़ी सी वॉल्स की प्लास्टर गिरी थी।
अंदर वुड बेंचेस टूटी हुई थी, पर होली मदर का स्टैचू वाइन्स से घिरे होने के बावजूद बिल्कुल सेफ था, पूरा डिवाइन सैक्रेड वाइब दे रहा था। जेसन ने कहा, जो पिछले लोग यहाँ आए थे वो चर्च से नहीं थे। अलका हंसा, अगर चर्च के होते तो ये आइलैंड लिस्ट से कब का हट चुका होता। जेसन ने अपने सिर पर हाथ मारा, ट्रू। फिर वो स्टैचू के पास जाकर वाइन साफ करने लगा। गमी भी टेंटिकल से हेल्प करने लगा। अलका का फेथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, पर दोनों को देखकर वो भी साथ लग गया। साफ करने के बाद गमी ने स्टैचू के पीछे जाकर डोनेशन बॉक्स इंस्पेक्ट किया। बॉक्स पहले से ही स्मैश्ड और एम्प्टी था। उसने लोअर बैक साइड पर एक हिडन बटन प्रेस किया। क्लिक! स्टैचू के पीछे से मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ। धर्र, धूल उड़ी, ग्राउंड वाइब्रेट हुआ। जेसन झुककर स्लैब को पुल करता है, एक गहरी अंडरग्राउंड पैसेज रिवील होती है। चलो नीचे, लगता है यहाँ कोई नहीं आया, जेसन ने कहा, और लाइटिंग स्टोन नीचे फेंककर खुद उतर गया। अलका ने सोचा, सैक्रेड चेम्बर्स के शॉर्टकट सिर्फ इनसाइडर्स को ही पता होते हैं, और फिर वो भी जंप कर गया। गमी अपना व्हीकल पीछे पीछे आ गया। रुको, यहाँ डेंजर है। जैसे ही अलका और गमी नीचे लैंड किए, उनके कान में जेसन की चीख गूंज उठी। दोनों तुरंत अलर्ट हो गए। अलका ने मिरर को घुमाकर पूरी अंडरग्राउंड चेम्बर को रोशन कर दिया। पर जब उनकी नजर पड़ी, उन्हें जेसन के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। बस जेसन के पांवों के पास 3 स्केलेटन बिखरे पड़े थे। कुछ के बॉडीज पर मेटल आर्मर का बचा कुचा हिस्सा, कुछ पर फटा हुआ फैब्रिक, और उनके हाथ में पुराने वेपन्स। उन वेपन्स को देखते ही अलका समझ गया, ये स्केलेटन्स दूसरे एक्सप्लोरर्स के हैं। जेसन ने उनमें से एक स्केलेटन के कमर पर लटके पाउच को छेड़ा। कुछ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी नीचे गिर गई। मतलब ये यहाँ मर गए, और उनके टीममेट्स को भी मौका नहीं मिला इनके बॉडीज को क्लीन करने का। या शायद जो पहले लोग यहाँ आए थे, नहीं, इतने कम लोग नहीं हो सकते। उसी वक्त एक ठंडी हवा की लहर पूरी साइलेंस रूम में फैल गई, जैसे सर्दियों का तूफान अचानक अंदर आ गया हो। सभी की रीढ़ियां कांप गईं। ये नॉर्मल ठंड नहीं की, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का सिग्नल था। तुरंत ही तीनों बैक टू बैक खड़े हो गए, वेपन्स रेडी, नर्व्स टेंस। अलका के कान में लुसिलिया की आवाज चली, अलका संभल कर, ये एक आत्मा जैसे दुश्मन का प्रेजेंस है। अगर वो दिखना ना चाहे तो तुम उसे देख नहीं सकते। ईविल स्पिरिट टाइप का एनिमी, उससे कैसे मारा जा सकता है? सोच ही रहे थे कि एक और आईसी प्रेजेंस उनके पास से गुजरी। आह! जेसन चीख पड़ा। उसके बाएं हाथ पर 3 खूनी निशान उड़ गए, पर खून बहने के बजाय फ्रॉस्ट से जम गए। दुश्मन यही है और दिखता नहीं। ईविल स्पिरिट, अलका बोल उठा, बिल्कुल स्केलेटन अनडेड्स की तरह, प्योर सोल टाइप। गमी ने भौंहन से कोड़ी, ऐसी चीजों को मारना मुश्किल होता है, सही तरीका चाहिए। अलका ने तुरंत लॉकिंग डिवाइस तान ली। इस डिवाइस की गोलियां होली फ्लेम इफेक्ट देती हैं। ये ईविल स्पिरिट को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। एक और आईसी स्लैश आया। अलका ने डॉज किया, पर फिर भी उसकी कमर के कपड़े पर 3 लंबे चीर लग गए। खुशकिस्मती से स्किन नहीं छुई। जेसन गुस्सा होकर बोला, हम देख नहीं सकते, इनविजिबल एनिमी से कैसे लड़ेंगे? कोल्डनेस बढ़ती जा रही थी। अलका की थाई पर पता नहीं कब 3 घातक कट्स आ गए। फ्रॉस्ट ने नर्व्स को नम कर दिया। शील्ड! गमी चिल्ला उठा। 2 टेंटिकल्स आगे बढ़े और जेसन अलका की पीठ पर लगे। एक पतला सा वाटर लाइक ब्लू शील्ड उन्हें कवर कर गया। व्हीकल का कॉकपिट पूरी तरह सील हो गया। अब मौका है, जेसन टीथ दिखाते बोला। उसने अपने गले से एक बड़ा सा गोल्ड कॉइन निकाला। मैजिक पावर भेजते ही उसमें से दुधिया रोशनी फैलने लगी। एनर्जी स्वीप! दुधिया वेव्स तेजी से चेंबर में फैल गईं। आ! एक टॉर्चरस चीख सुनाई दी और सबने उस डायरेक्शन में देखा। वो दिख गया, एक होली मदर चर्च का प्रीस्ट, पर उसका शरीर हरा, ट्रांसपेरेंट, स्मोक लाइक और बर्फ जैसी मिस्ट से घिरा हुआ। आंखों में खून सा लालपन, हाथों में शार्प क्लॉज।
ईविल स्पिरिट प्रीस्ट, अलका ने धीरे से कहा। उसने बिना देरी किए लॉकिंग डिवाइस फायर किया। बूम! होली फ्लेम वाली बुलेट उसके चेस्ट में घुसी और उसके स्पेक्ट्रल बॉडी में एक बड़ा सा होल बन गया। स्पिरिट दर्द से चिल्लाया और फिर से गायब हो गया। मर गया? पूछा जेसन ने। नहीं, अलका ने सिर हिलाया। वो अभी भी यहीं है। फिर से ठंड फैलने लगी। तभी अलका को याद आया लुसीलिया उसे देख सकती है। अलका ने हैंडगन उठाई, ट्रिगर हाफ प्रेस किया। डायरेक्शन बताओ, वो धीरे से बोला, जैसे किसी स्पेल को एक्टिवेट कर रहा हो। लुसीलिया तुरंत समझ गई। जेसन के बिल्कुल सामने। अलका ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए गोली चला दी। बुलेट जेसन के कान के बिल्कुल पास से गुजरी, उसके सामने एक इनविजिबल शैडो को हिट किया। स्पिरिट एक पल के लिए दिखाई दिया, फिर गायब। तुम दुश्मन देख सकते हो? अलका ने जवाब नहीं दिया, बस लॉकिंग डिवाइस उस जगह तान दी। बैंग बैंग बैंग। इस बार डिफ्यूजन मोड, गोलियां पूरे एरिया में फैल गईं। आ! स्पिरिट फिर से दिखाई दिया, इस बार ज्यादा डिस्टर्ब्ड, ज्यादा कमजोर। गमी और जेसन ने भी अपने फायरआर्म्स खोल दिए। फाइनली स्पिरिट ग्रीन स्मोक बनकर हवा में बिखर गया। कोल्डनेस गायब। जेसन ने लंबी सांस ली। इस बार सच्ची में मर गया होगा। अलका ने हाँ में सिर हिलाया। फ्रॉस्ट वूंड्स पिघलते ही दर्द फिर से उभर आया। दोनों ने चीख दबा ली। गमी ने बैंडेज और हीलिंग पाउडर दिया। तीनों ने मैजिक पावर से ब्लड सील कर ली, फिर मेडिकेशन लगाकर बैंडेज बांध ली। थोड़ी देर बाद जेसन ने कहा, वो प्रीस्ट शायद यहीं का था। पता नहीं होली मदर के फॉलोअर्स भी अनडेड बन सकते हैं। गमी ने आंखें बंद कर हाथ से प्रेयर जेस्चर बनाया। धुंध और डार्कनेस ने सब कुछ निगल लिया। मे ही रेस्ट इन पीस। तीनों ने छोटा सा प्रेयर किया, फिर उन्होंने स्केलेटन्स के पास पड़ा लूट चेक किया। बस 3 लोग और इतना सारा खजाना? अलका हैरान था। 2 नेशंस का वेल्थ पड़ी है यहाँ। जेसन मुस्कुराया। डेंजर ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा। पर अलका की नजर एक चीज पर अटक गई। व्हाइट आउटलाइन वाले आइटम्स के अलावा ब्लू डॉट वाला आइटम अभी तक नहीं मिला। प्रीस्ट के रिमेन्स भी नहीं दिखे। प्रीस्ट कांटेक्ट था? अलका ने पूछा। जेसन ने कंधे उचकाए। कौन जानता? गमी ने सोचा। अक्सर बड़े एरियाज के प्रीस्ट्स रिटायर्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अलका ने सोचा, तो प्रीस्ट के बोन्स भी यहीं होने चाहिए। उसके रिमेन्स ढूंढने होंगे, उन्हें दफनाना चाहिए, अलका ने कहा। जेसन और गमी ने सिर हिला दिया। गमी ने टेंटिकल्स आगे बढ़ाते हुए स्टोन वॉल को फील किया। रंबल। बहुत तेज आवाज के साथ उनके पास की भारी स्टोन वॉल धीरे धीरे साइड में सरकने लगी और एक पतली सी दरार बन गई। गामी ने व्हीकल के स्टील टेंटिकल्स आगे बढ़ाए और जोर लगाकर स्टोन डोर को पूरा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, धुआं और एक अजीब सी बदबू बाहर निकली और अंदर का दृश्य सामने आया। अंदर से एक हल्का सा दूधिया सफ़ेद प्रकाश निकल रहा था, इतना तेज कि अलका को अपनी मैजिक मिरर की रोशनी की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जेसन की आंखें फैल गईं। होली आर्टिफैक्ट होगा क्या? वो हैरानी से बोल पड़ा। ऐसी जगह ऐसी लाइट, कोई भी गलत अंदाज़ा लगा देता। गामी ने तुरंत सिर हिला दिया। इम्पॉसिबल। होली आर्टिफैक्ट्स इतने फ्लैशी नहीं होते, उनका प्रकाश इतना खुलकर नहीं होता। व्हीकल को धीरे से अंदर ले जाते हुए वो बोला, ज्यादा चांसेस हैं कि ये कोई मैजिक आइटम हो जो होली मदर की शक्ति या बिलीवर्स की श्रद्धा से चार्ज हुआ हो। जब वो लोग अंदर पहुंचे और लाइट का रियल सोर्स देखा, गामी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। एक स्टोन प्लेटफॉर्म था और उसके ऊपर हवा में तैरता हुआ एक व्हीट ईयर्स हेडबैंड, जिससे दूधिया रोशनी निकल रही थी। चर्च की साइलेंस रूम्स में ये आइटम्स काफ़ी आम होते हैं, गामी ने समझाते हुए टेंटिकल्स बढ़ाए और हेडबैंड उठा लिया। उसने हेडबैंड कुछ देर देखने के बाद जेसन की तरफ बढ़ा दिया। मेरे लिए? जेसन ने हैरानी से पूछा। ये तो क्लियरली चर्च का सेक्रेड आइटम था, ये कैसे उसके लिए हो सकता था? गामी ने सीधा जवाब दिया, रखना नहीं है, सिर्फ पहनो, बाद में चर्च को वापस दे देना। फिर उसने जेसन को याद दिलाया,
तुमने बोला था ना कि तुमने एक ट्रेजर छुआ था जो व्हीट क्राउन जैसा लग रहा था? वही इसका प्रोटोटाइप है। तुम पहनोगे तो तुम्हारी मैजिक पावर टेम्परेरीली बढ़ जाएगी, डिवाइन एट्रीब्यूट एम्पलीफाई हो जाएगा। हम पे पहनो तो बस थोड़ा दिमाग क्लियरर होता है, बस। जेसन ने समझकर सर हिला दिया और व्हीट ईयर्स हेडबैंड अपने सर पर पहन लिया। और जैसे ही पहना, दूधिया रोशनी सीधा उसके शरीर में समा गई। जेसन की पेल मैजिक पावर अब पूरे वाइट डिवाइन रेडियंस से चमक रही थी, जैसे किसी ने अंदर की डिविनिटी को जगा दिया हो। जेसन ने दोनों हाथ मोड़कर बोला, अब अगर कोई इविल स्पिरिट सामने आई तो सीधे 2 मुक्के में उड़ा दूंगा। अलका और गामी ने उसको थोड़ी देर तक अनदेखा किया और सीधे बाहर निकल गए। बाहर चर्च के पास उन्होंने केयरफुली प्रीस्ट की हड्डियों को रैप करके दोबारा दफना दिया। सब कुछ कंप्लीट करके वो चर्च के अनडैमेज्ड बेंच पर जाकर बैठ गए। गामी ने बोला, आइलैंड का साइज देखकर लगता है यहीं एक ही चर्च था, और अगर यहाँ होली आर्टिफैक्ट नहीं मिला तो पूरे आइलैंड पर होना मुश्किल है। आगे एक्सप्लोर करें या नहीं? अलका ने बिना सोचे बोला, एक्सप्लोर करना तो बनेगा। ये आइलैंड के हर कोने में कुछ हिडन हो सकता है। ट्रेजर हंटर्स हैं हम, ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी, और आंद्रे लोग भी अपने टारगेट पे लगे होंगे। हम क्या फालतू बैठे रहें? जेसन ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर निकलते हैं। कुछ देर बाद रेस्ट के बाद तीनों फिर से निकल पड़े। अलका अपने लाइट डॉट्स के डायरेक्शन फॉलो करता हुआ सिर्फ वही जगह एक्सप्लोर कर रहा था जहां वैल्यूएबल आइटम्स होने के चांसेस थे। एक टूटी फूटी फार्म हाउस में उन्हें एक हैवी गोल्डन स्टाफ मिला। उसका भार ही बता रहा था कि वो कितनी कीमत का होगा। आइलैंड डार्कनेस से ढका हुआ था और तीनों के आसपास की लाइट ही उनका एकमात्र सहारा थी। जेसन सोच में डूबा हुआ चल रहा था। अलका ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जेसन ने सीधा उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है तू सच में जनजाट ट्रेजर हंटर है। अलका ने तुनुक कर हाथ हिलाया। चल भाई, बकवास मत कर। जेसन ने गामी से सपोर्ट मांगा। गामी, तू भी सोचता है ना? गामी ने सीधा जवाब दिया, मैं तो हमेशा से सोचता हूं कि ये तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल है। जेसन, बस हाँ भी बोल सकता था। गामी, पर तू खुद भी तो जानता है। जेसन ने चुपचाप पेस बढ़ा दिया। चलो चलो, आइलैंड को एक बार पूरा कवर करते हैं। अलका और गामी हंसते हुए पीछे चल पड़े। मैनर हाउस। कुछ टाइम बाद वो लोग एक हिल साइड मैनर पहुंच गए। अलका ने आसपास देखकर कहा, प्लेस काफी ग्रैंड रहा होगा अगर बर्बाद ना होता। मैनर सच में विशाल था। गेट से पीछे वाली बिल्डिंग्स तक स्टोन पाथ लगभग 100 मीटर का था। गार्डन काफी बड़ा होगा, अब सिर्फ वीड से भरा था। जेसन ने टूटा हुआ मेन डोर देखकर तंज कसा। लगता है यहाँ तो पहले वाले लोग ने कुछ छोड़ा ही नहीं। अंदर जाते ही सब स्मैश्ड कैबिनेट्स, एम्प्टी ड्रॉअर्स, टूटे चेयर्स, सब साफ दिख रहा था। जेसन ने डाइनिंग टेबल देखकर बोला, बिना एक स्पून बचाए सब उड़ा ले गए। कमाल का साफ सफाई का शौक था उन लोगों को। अलका को बस एक बात की चिंता थी, ब्लू डॉट। वो मार्कर जिसे वो ट्रेस कर रहा था वो यही मैनर के अंदर था। हिडन चेम्बर। लुसिलिया की आवाज आई, अलका, तुम्हारे नीचे से कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं। अलका तुरंत रुक गया। कैसी वाइब्रेशंस? बिल्कुल डिस्टिंक्ट, मिरर के अंदर से भी महसूस हो रही हैं। अलका ने तुरंत ग्राउंड पर काम शुरू कर दिया। एक स्पेल इनग्रेव्ड राउंड प्लेट से वो रिपल्स नीचे भेजता गया। जहां वॉइड होती वहां से अलग साउंड रिटर्न होता। थोड़ी देर में जेसन और गामी भी आ गए। फाइनली अलका खड़ा हुआ। यहाँ नीचे एक स्पेस है मगर एंट्रेंस का मैकेनिज्म नहीं मिला। गामी टूट पड़ता है, मैकेनिज्म ढूंढना तो मेरा काम है। उसने व्हीकल के टेंटिकल्स वॉल्स पर दबाए। ब्लू लाइट चमकी, कुछ ट्विस्ट, कुछ रोटेशन, क्लिक। 2 मीटर दूर एक फ्लोर स्लैब हिली, डस्ट उड़ी और स्टोन स्लैब अटक कर रुक गया। मैकेनिज्म टूटा हुआ था। जेसन ने जोर लगाकर स्लैब पूरा स्लाइड किया और नीचे एक अंधेरा ओपन पैसेज दिखाई दिया। चैप्टर 96 द वन हु प्रेज फॉर पीस। तेज प्रोब लाइट ने अंधेरे को चीरते हुए आगे का रास्ता दिखाया, जहां एक लो सा टनल नजर आया और तीनों बिना सोच विचार उसमें जंप कर गए। टनल इतना लो था कि सबको झुककर एक एक करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। सबसे आगे गामी चल रहा था अपने मैकेनिकल वॉकर में। उसके 4 टेंटिकल्स आगे को फैल गए, एक लैंटर्न को संभालते हुए,
और उसका वेपन का मजल सीधा सामने की तरफ पॉइंट कर रहा था। बीच में अलका था और सबसे पीछे जेसन, पूरी तरह अलर्ट। तीनों की फॉर्मेशन बिल्कुल टाइट थी, हर एक स्टेप सोच समझकर रखा गया था। टनल लग रहा था काफी सालों से ओपन नहीं हुआ। अंदर एक हैवी, थोड़ी पंजेंट सी स्मेल थी, जैसे हवाई सड़ गई हो। दोनों तरफ सिंपल सपोर्ट्स लगे हुए थे। टनल ज्यादा लंबा नहीं था और वो धीरे धीरे उसके एंड पर पहुंच गए। हम एंड के करीब हैं, गामी ने धीमी आवाज में कहा। उसके सेंसर्स ने आगे एक स्टोन वॉल डिटेक्ट की थी। पीछे वाले दोनों और भी अलर्ट हो गए। उन्होंने अपनी स्पीड और स्लो कर दी। मैं महसूस कर रही हूं एक सोल बॉडी। लुसिलिया की आवाज अचानक कम्युनिकेशन डिवाइस से आई। अलका ने तुरंत रिएक्ट किया, गामी के वॉकर का बैग ग्रैब करके उसे रोक दिया। व्हीकल तुरंत रुक गया। पीछे चलने वाले जेसन और गामी ने 1 सेकंड में समझ लिया कि अलका ने कुछ सेंस किया है और दोनों बिल्कुल ओबीडियंटली रुक गए। अलका ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ में एक होली लाइट एट्रीब्यूट वाला बुलेट कुंजोर कर लिया। ये देखते ही जेसन और गामी दोनों समझ गए। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने सिमिलर होली लाइट बुलेट्स यूज करके एक ईवल स्पिरिट को खत्म किया था, और इस तरह के टनल में ईवल स्पिरिट से लड़ना मतलब खुद को ट्रैप करना। जेसन पीछे रिट्रीट करने ही वाला था कि एक मैकेनिकल टेंटिकल ने उसकी शर्ट के किनारे को पकड़ लिया। गामी ने कॉकपिट से ऊपर की तरफ इशारा किया और हैच बंद कर दिया। जेसन सब समझ गया। जो टेम्पररी क्राउन जेसन पर पहना हुआ था वो होली लाइट रिलीज करता था, उसकी अटैक्स को होली लाइट एट्रीब्यूट देता हुआ। जेसन की अपनी मैजिक पावर में भी होली लाइट का ट्रेस था और ये क्राउन उस इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर सकता था। ईवल स्पिरिट्स के लिए ये डेडली था। जेसन ने तुरंत हाँ में हाँ हिला दी। तीनों ने टनल की छोटी सी जगह में ऑकवर्डली पोजीशन स्वॉप की। अब जेसन सबसे आगे था। अलका और गामी पीछे थोड़ा रिट्रीट हुए। जेसन ने हैंड सिग्नल दिया और तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे, इस बार पहले से ज्यादा सावधानी के साथ। सिर्फ कुछ ही मीटर्स बचा था, लेकिन उन्हें वो कवर करने में पूरे 10 सेकंड लग गए। लैंटर्न का लाइट जब टनल के एंड तक फैला, उन्होंने फाइनली उसे देखा। एक औरत की सोल। पूरा बॉडी एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट सफेद रोशनी का था, जैसे धीमी हवा में मिस्ट हिल रहा हो। वो कॉर्नर में शांत बैठी थी, न कोई अटैक पोस्चर, न कोई हॉस्टिलिटी, जैसे उनका इंतजार कर रही हो। सबसे सरप्राइजिंग बात, उसकी अपीयरेंस नॉर्मल थी। ईवल स्पिरिट्स के टिपिकल ईयरी ग्रीन ग्लो या ट्विस्टेड शेप का कुछ भी नहीं था, बस एक हल्का सफेद इंसानी जैसा सोल फॉर्म। तीनों ने तुरंत वेपन्स उस पर एम कर दिए, लेकिन वो औरत मुस्कुरा उठी, खुशी से। तुम लोग आ गए, शुक्र है। वेपन्स के बैरल्स उसकी तरफ सीधी रहीं। औरत ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछा, उस यंग लेडी को मैंने जो सिग्नल्स भेजे थे, क्या उसने महसूस नहीं किए? तीनों ने एम नहीं हटाया। तभी लुसिलिया मटीरियलाइज हो गए, अलका के कंधे पर बैठी हुई। उसने सामने वाली सोल लेडी को एक शशिंग जेस्चर दिया। सोल लेडी ने तुरंत बात कंटिन्यू की। डरने की जरूरत नहीं है, मैं उन ईवल स्पिरिट्स जैसी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक फंसी हुई आत्मा हूं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस मदद चाहती हूं, मैं मुक्ति चाहती हूं, इटर्नल रेस्ट, ये अनंत काला अंधेरा नहीं। अलका ने पहला क्वेश्चन पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? तीनों अभी भी फुल अलर्ट, फिंगर्स ट्रिगर्स पर रेडी। माय नेम इज जैस्मिन। उसने हल्का सा बाव किया। मैं कभी इस एस्टेट की मिस्ट्रेस थी और जिंदगी में एक ऑब्जर्वर। शायद तुम लोग ऑब्जर्वर्स के बारे में जानते हो, इससे तुम्हारी रिएक्शन देखकर मुझे समझ आ गया। जेसन ने सीधा कहा, कंटिन्यू। जैस्मिन ने सिर हिलाकर बात शुरू की। ये मेरा सीक्रेट पैसेज था, इंपॉर्टेंट चीजें हाइड करने के लिए। उस दिन मैं यहीं कुछ रख रही थी, तब एक पावरफुल एनर्जी सर्ज ने मुझे हिट किया। इंस्टेंटली मेरा बॉडी का लाइफ फोर्स ड्रेन हो गया। जब मुझे होश आया, मैं ये बन गई थी, एक स्पिरिचुअल बॉडी, अंधेरे में फंसी हुई। उसने हाथ हिलाया और उसके साइड का फ्लोर पैनल फ्लिप होकर ओपन हो गया।
तीनों ऑलमोस्ट ट्रिगर दबाने वाले थे। नीचे एक स्केलेटन पड़ा था। ये मेरी बॉडी है, मेरी लाश। सॉरी, बहुत सालों से किसी से बात नहीं की तो शायद ज्यादा बोल रही हूं। उसकी स्टोरी खत्म होते ही अलका पीछे हटा और बोला, अगर ये सब सच है तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। इस जगह के अंधेरे को हम क्लियर नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं। जेसन और गामी भी पीछे रिट्रीट करने लगे, स्लोली बैक स्टेप करते हुए। ये जगह सेफ नहीं थी। सोल लेडी फ्रेंडली लग रही थी, पर कौन गारंटी दे सकता है। लेकिन जैसे ही तीनों मुड़ने लगे, जैस्मिन ने हाथ बढ़ाया, आवाज में डेस्परेशन। रुको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चैप्टर 97 द वन हु प्रेज फॉर पीस पार्ट 2। लेकिन जैस्मिन की बात सुनकर भी तीनों धीरे धीरे पीछे ही हटेगा। गन्स अभी भी उस पर एम किए हुए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था, बात करो पर पास मत आना। लुसिलिया की हल्की सी आवाज़ अलका के कान में गूंजी, वो वाकई सिर्फ एक स्पिरिचुअल बॉडी है, बिल्कुल मेरी तरह। जैस्मिन ने तुरंत उनकी तरफ देखकर कहा, तुम लोग होली मदर चर्च से हो ना? मैं भी होली मदर की फॉलोअर हूँ। होली मदर के नाम पर प्लीज़ मेरी मदद करो। गैमी का स्टेप्स 1 सेकंड के लिए रुक गए। उसके रुकते ही जेसन को भी रुकना पड़ा। अलका भी मजबूरन रुक गया, वरना वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते। जैस्मिन का उनका रुकना एक जीवनदान जैसा लगा। उसकी सोल की रोशनी थोड़ी सी चमकी। मैंने तुम्हारे हेड पर लॉरल क्राउन देखा। अगर तुम होली मदर की बिलीवर ना होते तो उसमें से होली लाइट नहीं निकलती। मैं तुमसे खाली हाथ मदद नहीं मांग रही। मेरी बहुत सी चीज़ें और आइलैंड्स पर छुपी हैं। मैं सब लोकेशंस तुम्हें दे दूंगी। जेसन ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ कह देने से क्या होता है? कैसे पता तुम हमें ब्लफ कर रही हो? गैमी ने भी पीछे से कहा, और यहाँ के इस अंधेरे को हम खत्म नहीं कर सकते। ये हमारे बस की बात नहीं है। होली मदर चर्च के कॉमन फेथ होने की वजह से ही तीनों ने उससे कामली बात की। उनका गार्ड थोड़ा कम हुआ, पर वेपन्स अभी भी उसकी तरफ पॉइंटेड थे। जैस्मिन ने हताश होकर जल्दी से कहा, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ का डार्कनेस क्लियर नहीं करना। मुझे सिर्फ होली मदर के सोल किंगडम तक पहुँचाना है। मुझे इस जगह से निकलने में हेल्प करो। मैं सच में मर जाऊं और शांति पाऊं। उसकी बात पर जेसन और गैमी के चेहरे पर स्ट्रगल साफ दिख रहा था। अलका ने भी महसूस किया। वो दोनों बिलीवर्स थे और होली मदर चर्च के डिवोटीज कभी किसी सोल की पीस को इग्नोर नहीं कर सकते। जेसन ने हल्का सा इनहेल किया, पर हम हेल्प कैसे करें? हम आर्क बिशप्स नहीं हैं। हम सोल क्रॉसिंग करने वाली सेरेमनी नहीं कर सकते। जैस्मिन का फेस एकदम गिर गया। उसकी सोल का फॉर्म थोड़ा अनस्टेबल सा लगने लगा। वो धीमे से बोलने लगी, मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। यहाँ का डार्कनेस मेरी सोल को खा रहा है। मैं भी बाहर वाले इविल स्पिरिट्स की तरह बन जाऊंगी, हमेशा के लिए। वो अपने आप को हक कर लेती है और प्रार्थना करने लगती है, होली मदर से रहनुमाई की, माफ़ी की। इस मोमेंट में गैमी का टेंस्ड ब्राउ सडनली रिलैक्स हो गया, जैसे उसके माइंड में एक बल्ब जल गया। उसने धीमे से अलका और जेसन से फुसफुसाया, अगर हम इस बार होली आर्टिफैक्ट ढूंढ लेते हैं तो हम उसकी हेल्प से डायरेक्टली सोल क्रॉसिंग कर सकते हैं। जेसन का रिएक्शन इमीडिएट था, सच में ये पॉसिबल है? गैमी ने कॉन्फिडेंट नोट किया, हाँ, पूरा काम हो जाएगा, बस हमें होली आर्टिफैक्ट मिलना चाहिए। ये उनके मिशन का कोर गोल भी था। तीनों ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। अलका ने सिर हिला दिया, मुझे कोई इशू नहीं, और अगर हम आर्टिफैक्ट ले आए, कैप्टन भी हेल्प करेगा, ये तो पक्का है। पूरा ट्रेजर हंटिंग टीम चर्च का सीक्रेट यूनिट था। सब बिलीवर्स, सब डिवोटीज, हेल्प करना उनका फर्ज ही था। जेसन ने जैस्मिन की तरफ मुड़कर कहा, हमारे पास एक तरीका हो सकता है, पर तुम्हें थोड़ा और होल्ड करना होगा। जैस्मिन ने चौंक कर पूछा, क्या तुम आर्क बिशप को यहाँ ला सकते हो? जेसन ने हेडशेक किया, नहीं, एक और मेथड है। तभी अलका ने धीमे से गैमी से पूछा, अगर वो इतनी डिवोटेड बिलीवर थी तो क्या वो जानती होगी कि होली आर्टिफैक्ट कौन से आइलैंड पर था? गैमी लिटरली उछल पड़ा अपने कॉकपिट में, आयरन पैनल पर घूसा मारा और तुरंत हाथ दर्द से हिला दिया। यस, मैं ये पहले क्यों नहीं सोचा? उसने जेसन को एक टेंटिकल से खींच लिया और पूछा, जैस्मिन, तुम्हारे डेथ के टाइम सोर्ड ऑफ लव कहाँ था? जैस्मिन 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, पर धीरे धीरे यादें उभरने लगी। सोर्ड ऑफ लव, हाँ, वो ग्रेस पिलग्रिमेज पे था। हाँ, और मैंने भी कहा था मैं पिलग्रिमेज के दिन जाऊंगी।
वो यहीं पास में था। हाँ, पवाला आइलैंड के बिल्कुल पास। जेसन ने तुरंत पूछा, पवाला आइलैंड? नियरेस्ट वाला? जैस्मिन ने हेड शेक किया। नहीं, वो पेम्स आइलैंड है। थोड़ा और आगे जो आइलैंड है वो पवाला है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखे। ऑन्ड्री की टीम अभी पेम्स आइलैंड जा रही थी। उसके आगे ही पवाला आइलैंड था और वहीं होली आर्टिफैक्ट यानी सोड ऑफ लव हो सकता था। गैमी की आवाज में नाउ रिलीफ था। अच्छा, अगर सब सही निकला तो हम सोड ऑफ लव से तुम्हारा सोल क्रॉसिंग कर देंगे। तुम होली मदर की डिवाइन किंगडम तक पहुंच जाओगी। अलका ने भी उसकी बात में ऐड किया, और तुमने चर्च की हेल्प की है, होली मदर तुम पर और भी कृपा करेगी। जैस्मिन की सोल लिटरली स्टेबल होने लगी, जैसे उसमें होप की रोशनी वापस आ रही हो। लुसेलिया ने सच कहा था, पॉजिटिव इमोशन सोल को स्टेबल रखते हैं। इस अंधेरे में ये उसकी लास्ट लाइफलाइन थी। जैस्मिन ने तेजी से सिर हिला दिया, फिर याद आया और वो थोड़ा ऊपर फ्लोट हुई। नीचे एक बॉक्स फ्लोर में एम्बेडेड था। उसने हाथ हिलाया और बॉक्स का लिड खुद ब खुद ओपन हो गया। पता नहीं कितना टाइम बीत चुका है, पर शायद ये चीजें तुम्हारे काम आ सकती हैं। जैस्मिन के बोलते ही बॉक्स के अंदर से एक बड़ा सा ढेर हवा में उठ गया, कागज जैसा मोटा मोटा सा। पर ध्यान से देखने पर अलका को समझ आया कि ये कागज नहीं, बल्कि जानवर की चमड़ी थी। उन चमड़ियों को कागज जैसे शीट्स के रूप में तैयार किया गया था और उन पर बड़े ही साफ मैप बने हुए थे। बॉक्स के अंदर रखे होने की वजह से वो काफी अच्छे से सुरक्षित थे। थोड़े पुराने लग रहे थे, पर सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। जैस्मिन ने कहा, मैं पहले अलायंस की चक कॉमर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। ये सारे मैप्स अलायंस के अंदर के नॉटिकल चार्ट्स हैं और इनमें सेफ रूट्स सब लिखे हैं। पहले ये सब कॉन्फिडेंशियल होता था, पर अब जब अलायंस ही नहीं रहा तो इनकी भी कोई वैल्यू नहीं बची। अलका ने सब मैप्स को उठाया और पलट पलट कर देखने लगा। सबसे बड़ा मैप तो पूरा रियल्म ऑफ पिच डार्कनेस का डिटेल चार्ट था। सेफ रूट्स, सीक्रेट पैसेजेस, हर आइलैंड, हर खतरनाक एरिया, सब कुछ बड़ा क्लियरली मार्क किया हुआ था। नीचे वाले मैप्स और भी डिटेल थे, छोटे आइलैंड्स के, रूट्स के, रीफ्स के, डेंजरस करंट्स के। कहीं सी बीस्ट्स देखे गए थे, वो भी डेट और टाइम के साथ मार्क्ड था। अलका को तब पूरा यकीन हो गया कि ये वाकई ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी। इतना डिटेल्ड मैप कोई छोटा ग्रुप बना ही नहीं सकता। इसके लिए सालों का टाइम, रिसोर्सेज और मैन पावर लगती है। अगर ये मैप्स ब्लड गोल्ड अलायंस के हाथ लग जाते तो वो इस टेरिटरी में ऐसे ही घूमते, लूटमार करते और उन्हें ख़त्म करना मुश्किल हो जाता। अलका की आंखों के सामने ब्लू और वाइट लाइट चमकी और एक हल्का गोल्डन ग्लू। जैस्मिन ने बॉक्स को और चेक किया, फिर बोली, मैं पहले अलायंस की चक कॉमर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। ये सारे मैप्स अलायंस के अंदर के नॉटिकल चार्ट्स हैं और इनमें सेफ रूट्स सब लिखे हैं। पहले ये सब कॉन्फिडेंशियल होता था, पर अब जब अलायंस ही नहीं रहा तो इनकी भी कोई वैल्यू नहीं बची। अलका ने सब मैप्स को उठाया और पलट पलट कर देखने लगा। सबसे बड़ा मैप तो पूरा रियल्म ऑफ पिच डार्कनेस का डिटेल चार्ट था। सेफ रूट्स, सीक्रेट पैसेजेस, हर आइलैंड, हर खतरनाक एरिया, सब कुछ बड़ा क्लियरली मार्क किया हुआ था। नीचे वाले मैप्स और भी डिटेल थे, छोटे आइलैंड्स के, रूट्स के, रीफ्स के, डेंजरस करंट्स के। कहीं सी बीस्ट देखे गए थे, वो भी डेट और टाइम के साथ मार्क्ड था। अलका को तब पूरा यकीन हो गया कि ये वाकई ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी। इतना डिटेल्ड मैप कोई छोटा ग्रुप बना ही नहीं सकता। इसके लिए सालों का टाइम, रिसोर्सेज और मैन पावर लगती है। अगर ये मैप्स ब्लड गोल्ड अलायंस के हाथ लग जाते तो वो इस टेरिटरी में ऐसे ही घूमते, लूटमार करते और उन्हें ख़त्म करना मुश्किल हो जाता। अलका की आंखों के सामने ब्लू और वाइट लाइट चमकी और एक हल्का गोल्डन ग्लो। जैस्मिन ने बॉक्स को और चेक किया, फिर बोली, यदि तुम लोग वाकई काम कर गए तो इस बॉक्स में कुछ मैजिक आइटम्स भी हैं जो मैं यूज़ करती थी, वो सब तुम्हारे। ये सुनते ही अलका और जेसन दोनों की आंखों में चमक आ गई। जेसन ने सीधा कह दिया, नो प्रॉब्लम, बस गुड न्यूज़ का इंतज़ार करो, और जैस्मिन को एक जेंटलमैन स्टाइल बो भी कर दिया। तीनों फिर धीरे धीरे पीछे हटते रहे, हमेशा स्पिरिचुअल बॉडी पर नज़र रखते हुए। जैस्मिन मुस्कुराते हुए हाथ हिला रही थी जब तक उनकी रोशनी अंधेरे में गायब नहीं हो गई। तभी लुसिलिया की आवाज आई, रुको अलका, उसने मुझे कुछ कहना था। और वो तुरंत धुआं बनकर अंधेरी तरफ उड़ गई। अलका ने कदम धीमे कर लिए।
कुछ ही सेकंड्स में लुसिलिया वापस लौट आई और नेकलेस में समा गई। फिर उसकी आवाज़ अलका के दिमाग में गूंजी। उसने पहले वाली वेव जानबूझकर छोड़ी थी। उसने तुम्हारे ऊपर एक और स्पिरिचुअल बॉडी जैसी प्रेजेंस महसूस की थी। तो इसलिए लुसिलिया ने उस वेव को पहचाना, अलका ने सोचा। उसने मुझे शुक्रिया भी बोला और कहा कि अगर वो होली मदर की गोद में वापस जा गई तो मुझे कुछ ग्रैटिट्यूड गिफ्ट्स देगी, और कह रही थी कि मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अलका ने चुपचाप सर हिलाया। अब जवाब देने का टाइम नहीं था। तीनों वापस ऊपर चढ़ गए। जेसन खुशी से नाचते हुए बोला, इस बार तो हमने बड़ा काम कर दिया। अलका हंसकर बोला, खुश मत हो अभी से, जब चीज़ हाथ में आ जाए तब सेलिब्रेट करना, वरना खुशी से दुख में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। जेसन ने पूछा, तो तुम दोनों को लगता है वो सच बोल रही थी? गमी ने कहा, वो होली मदर की बिलीवर ज़रूर थी, पर सच क्या है पता चल ही जाएगा। वैसे भी हमें वहां जाना ही है, ओवरथिंकिंग क्यों? वैलिड पॉइंट, जेसन ने कहा। अलका ने एक और सवाल पूछा, पर उसे अलायंस के ख़त्म होने का पता कैसे चला? उसने तो बोला था वो ब्लास्ट के वक्त ही मर गई थी। गमी ने कहा, पता नहीं, मैंने सोल्स का स्टडी नहीं किया। और उसने ये भी नहीं बोला कि वो उस टनल में बंद थी, सिर्फ ये कि उसका सोल इस डार्क सी एरिया में फंसा हुआ है। अलका ने हाथ उठाकर बोला, छोड़ो, हमें सिर्फ कॉशियस रहना है। वैसे भी हमें आइलैंड जाना ही था, बस थोड़ा जल्दी जाएंगे। एस्टेट के बाहर आकर अलका ने मिरर सरफेस से लाइटिंग स्टोन की रोशनी रिफ्लेक्ट की और पूछा, एंड्रे को मैसेज भेज दूं? जेसन ने हाँ में सर हिलाया। तू इस स्पेल में मुझसे ज्यादा प्रोफिशिएंट है। अलका के होठों ने साइलेंट चैंट किया। ब्लू लाइट के पार्टिकल्स उसकी उंगलियों के बीच इकट्ठा हुए और हवा में एक फ्लाइंग बर्ड की शेप बन गई जो अंधेरे में उड़ गई। चलो पोर्ट चलकर वेट करते हैं, जेसन ने कहा। तीनों वापस उस जगह गए जहां वो उतरे थे। एक पत्थर पर बैठकर वेट करने लगे। जेसन अपना गोल्ड सिविलाइजेशन स्टाफ घुमा रहा था। तभी क्लैंक, स्टाफ नीचे गिर गया। अलका और गमी दोनों तुरंत उसकी तरफ मुड़कर देखा। जेसन आंखें झपका रहा था, सर हिला रहा था और अपने कानों पर जोर जोर से हाथ मार रहा था। गमी चीख उठा, ओ नो, डार्कनेस उसके माइंड में घुस गई है। अलका उठने ही वाला था कि जेसन ने हाथ से रोका। नहीं, ठीक हूं, बस सिंगिंग सुनाई देने लगी थी। जेसन ने अपने बेल्ट से एक पतला सा पोशन निकाला, कॉक खोला और एक ही बार में पी गया। दोनों ने चैन की सांस ली। ये पोशन वनेसा ने उनके लिए स्पेशली बनाया था। डार्कनेस के मेंटल अटैक को टेम्पररीली हटा देता था। हल्का टॉक्सिक था, पर टच्ड लोगों के लिए सेफ। जेसन कुछ देर बेहोश जैसे बैठा रहा, फिर आंखें खोली और लंबा सा एक्सहेल किया। सो दिस इज द मर्मर, बिल्कुल सी डेमन की सिंगिंग जैसा, पर एंड में काफी अनप्लेजेंट हो गया। अलका ने पूछा, तो तुमने सी डीमन की सिंगिंग सुनी है? जेसन ने हंसा। अरे नहीं, अगर सुनी होती तो मैं जिंदा होता क्या? पर मर्मेड की सुन चुका हूं। गमी पिट से हंस पड़ा। जेसन ने हेल्पलेस होकर कहा, देखो, मैंने शुरू भी नहीं किया और तुम लोग यकीन नहीं कर रहे हो। गमी ने पूछा, और कहाँ मिल जाएगी तुम्हें मर्मेड? जेसन ने कंधे उचकाए। पता नहीं, पर जो सॉन्ग सुना था वो मर्मेड का ही लगा, फीलिंग ही अलग थी। फिर जेसन ने टॉपिक चेंज कर दिया। वैसे चर्च में तुम्हारा क्या पोजीशन था गमी? गमी ने जवाब दिया, प्रिपेरेटरी सेंट। जेसन ने तंज किया, क्या बात है, मैं भी सोचता था सेंट बन जाओ। अलका जानता था सेंट का क्या रोल होता है। चर्च में टेक्निकल या हाईली स्किल्ड लोग जिनका स्टेटस बिशप जैसा होता है। एंड्रे भी एक सेंट था। जेसन को याद आया, चैडाइट भी प्रिपेरेटरी सेंटेस थी ना? गमी ने कहा, हाँ, इसलिए वो इतनी जल्दी टच्ड बनी। सेंटेस का स्टेटस आर्क बिशप के बराबर होता है। अलका हैरान था, चैडाइट ने कभी बताया नहीं। जेसन ने पूछा, तो वो अब सेंटेस क्यों नहीं है? गमी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि उसने आर्क बिशप के मुंह पर पंच मारा और उसके दांत तोड़ दिए। 2 मिनट तक तीनों चुप। फिर वो गुस्से में हम सबको भी पीटने वाली थी। कुछ बोल रही थी कि मुझे ये सेंटेस वेंटेस नहीं बनना, मुझे समुद्र पे जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वो वाकई चली गई। तुम्हें पता नहीं हम कितने खुश हुए थे। अलका सोच में पड़ गया। चैडाइट इतनी वायलेंट, उसके जेंटल और क्यूट नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट। तभी
शिप आ गया। चैप्टर 99 रिटर्न टू द शिप। जेसन के शब्दों पर बाकी दो लोग भी तुरंत मुड़कर अंधेरे समंदर की तरफ देखने लगे। दूर तक के पिच ब्लैक वर्ल्ड में हल्की सी हवा के साथ कुछ वाइट लाइट के डॉट्स हिलते दिखते नजर आ रहे थे। उनकी पोजीशन और शेप देखकर तीनों ने समझ लिया, ये सी फिस्ट ही है। तीनों खड़े हो गए, झाड़ पूछकर शोर की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में अलका ने मिरर सरफेस को कंट्रोल करके एक सर्च लाइट जैसी बीम बनाई और समंदर की तरफ फोकस की। बीच समंदर में एक शिप धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। हाँ, ये सी फिस्ट ही था। शिप उनके बिल्कुल सामने रुक गया। तीनों ने 2-3 तेज जंप्स लिए और डेक पर चढ़ गए। डेक पर इंतजार कर रहे आंद्रे ने उन्हें देखते ही कहा, काफी मेहनत की तुमने, चलो कैप्टन्स कैबिन में बात करते हैं। सबने सिर हिलाया और आंद्रे के पीछे कैबिन में आ गए। अंदर और लोग पहले से ही बैठे थे, कोई पेपर देख रहा था, कोई इक्विपमेंट। चडाइट ने उनको देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, वापस आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं आई? लेकिन जैसे ही उसने अलका और जेसन के थोड़े अजीब एक्सप्रेशंस नोटिस किए, उसकी भवों पर हल्की सी शिकन आई। जब उसने गैमी को देखा, जो बिल्कुल अलग तरफ देख रहा था, तो जैसे उसे कुछ समझ आ गया। उसके कानों तक हल्की लाली फैल गई। एंडरसन ने उनके कंधे पर थपकी दी। अरे बैठो, इतना क्यों खड़े हो? क्या क्लूज मिले? तुम आइलैंड पर ज्यादा देर तो रुके नहीं, राइट? तीनों डैट गए। टेम्पररी लीडर होने के नाते अलका ने सारी कहानी सुनानी शुरू कर दी। कैसे वो मैनर के नीचे जैस्मिन नाम की एक लड़की की आत्मा से मिले, क्या बात हुई, उसने क्या बताया, सब कुछ। उनकी स्टोरी सुनकर आंद्रे ने गहरी सोच में टेबल पर उंगलियों से हल्की टैपिंग करनी शुरू कर दी। तभी अलका को फील हुआ कि कोई उसकी स्लीव खींच रहा है। मुड़कर देखा, चडाइट गाल थोड़े लाल धीरे से झुककर उसके कान के पास बोली, गैमी ने कुछ बोला ना? उसने तुम्हारे कान भरे क्या? अलका ने ऑकवर्ड सा स्माइल दिया। ना, कुछ नहीं बोला। झूठ मत बोलो, आते ही तुम तीनों ने मुझे अजीब नजर से देखा, कुछ तो बोला होगा। ये कहकर उसने अलका के शोल्डर को जोर से पिंच किया। अलका दर्द से हाँप गया। चडाइट ने हल्का सा मुंह फेरकर हिचकिचाते हुए कहा, बचपन था मेरा, ओके, तब समझ नहीं थी। अलका ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, हाँ, समझ गया, बिल्कुल ठीक। जेसन और गैमी दोनों ने नजर बचाने की पूरी कोशिश की, उससे दूर की तरफ देखने लगे। तभी आंद्रे की आवाज आई, ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए पवाला आइलैंड के लिए चलते हैं। वहां से सॉर्ड ऑफ लव लेना है, फिर जैस्मिन की सोल क्रॉसिंग करेंगे। इतनी जगह पर जितना कम रुकना पड़े उतना अच्छा। सबने सिर हिला दिया। आंद्रे कैबिन से निकल गया, खुद स्टीयरिंग हैंडल करने। गैमी उसके पीछे पीछे निकला। गैमी, चडाइट की आवाज आई, लेकिन गैमी ने सच में बढ़िया एक्टिंग की, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। चलने की स्पीड और बढ़ा दी। अलका ने सोचा, लगता है बच्ची चडाइट का बचपन का वर्जन सच में काफी डरावना था। चडाइट ने सांस ली और मैप देखने लगी जो अलका ने निकालकर रख दिया था। जैसे ही उसकी नज़र उन मैप्स पर पड़ी, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। इन मैप्स का लेवल तुम लोगों की किस्मत कमाल की है। जेसन और अलका दोनों उसके करीब आ गए। चडाइट ने एक्सप्लेन किया, इन सी चार्ट्स के साथ रियाल्म ऑफ पिच डार्कनेस को सेफ रूट से क्रॉस किया जा सकता है। अंधेरे का सबसे बड़ा डेंजर यही है कि कुछ दिखाई नहीं देता। रीफ्स, बैड वाटर्स, सी बीस्ट सब यहाँ मार्क्ड है। ये प्राइसलेस है। उनकी तब समझ आया कि क्यों डार्कनेस रियाल्म सब फैक्शंस के ट्रेड रूट्स को डिटोर लेने पर मजबूर करता था। सेफ रूट मिल जाए तो सफ़र आधा हो जाता है और पैसा दुगना। लेकिन चडाइट ने हाथ उठाकर कहा, पर ये उतने कीमती नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि ये रूट्स पहले से ही किसी के कंट्रोल में है, ब्लड गोल्ड अलायंस के। इस पर अलका हैरान रह गया। 400 साल पहले राफेल एंड वेस्टिन दोनों राष्ट्र तबाह हुए थे और उसके सर्वाइवर्स मिलकर ब्लड गोल्ड अलायंस बनाया था। एक तरह की आयरनी ही। चडाइट ने कहा, फिर भी चर्च को दे दोगे तो बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा।
इस पर अलका ज़्यादा फोकस नहीं किया। उसने एक स्पेसिफिक मैप उठाया, पवाला आइलैंड का। मैप पर बहुत सारे वाइट और ब्लू डॉट्स चमक रहे थे। वाइट डॉट्स ट्रेजर्स अनटच्ड, ब्लू डॉट्स मैजिक ट्रेजर्स, और एक स्पेशल ब्लू डॉट उनके मिशन का टारगेट। होली मदर्स टूल्स, स्वॉर्ड ऑफ लव। डिफिकल्टी होली मदर फॉलोअर्स वॉरियर 2 स्पाइरल्स। अलका का मुंह खुल गया। 1.45 बिलियन, ये क्या नंबर है? पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी इससे कम होगी। तभी उसे याद आया, होली मदर के स्क्रिप्चर को पढ़ने वाले फॉलोअर्स ही 1.45 बिलियन हैं। जो नहीं पढ़ सकते उनका काउंट तो अलग ही होगा। इस वर्ल्ड में होली मदर चर्च की इन्फ्लुएंस अनइमेजिनेबल। डिफिकल्टी पढ़कर अलका ने सोचा, होली लाइट एलिमेंट जरूर लगेगा, आइलैंड अनडेड से भरा होगा, 2 स्पाइरल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट, आंध्रे परफेक्ट फिट। ये सब सोचकर अलका खड़ा हो गया। हम आइलैंड के बहुत करीब है, मुझे प्रिपेयर होना होगा, यहाँ फाइट ऑलमोस्ट कंफर्म है। जेसन भी उठ गया। सही, मैं भी तैयारी करता हूँ। चड़ाइट ने भी ये सुनकर कैबिन से बाहर कदम बढ़ा दिए। स्वॉर्ड ऑफ लव का आइलैंड अनडेड से भरा होगा और बैटल शायद अब तक की सबसे बड़ी होगी। चैप्टर 100 द अनट्रॉडन आइलैंड। मैनिएक्स होली मदर की डेप्यूटी ऑफ लव, एक ऐसी शख्सियत जो पूरी शिद्दत से होली मदर की फेथ को दुनिया में प्रोटेक्ट करती थी। जब भी वो किसी ईविल को देखती, उसकी तेज तलवार सीधा उनके सीने को छेद देती। होली लाइट उनके हार्ट्स को जलाकर उनकी बुरी रूह को साफ कर देती, जैसे किसी डिवाइन फर्नेस में डाल दिया हो। ओ पापी आत्माओं, तुम चैपल ऑफ कन्फेशन में तब तक साफ की जाओगी जब तक तुम बिल्कुल पवित्र ना हो जाओ। और जब वो किसी बेचारे, किसी दुखी, किसी हेल्पलेस आदमी को मिलती, तो उसी तलवार से उनकी हाथ की जमीन को छेद कर उन्हें हील कर देती। बीमार ठीक होते, दुखी खुश होते, भूखे पेट भरकर उठते, माँ और बच्चा दोनों को आशीर्वाद मिलता। अलका ने होली मदर स्क्रिप्चर उल्टा पुल्टा कर चैप्टर ऑफ मैनिएक्स पढ़ना शुरू किया। उसकी कंपैशन, उसके मिरेकल्स और उसके टेरिफाइंग होली मेथड्स। ये रिलीजियस टोन कुछ ज़्यादा ही हैवी है, अलका ने सोचा। लेकिन हो सकता है इससे सॉर्ड ऑफ लव के पावर्स का कुछ हिंट मिल जाए। सच अक्सर फिक्शन से भी ज़्यादा अजीब होता है, और ये सॉर्ड सच में एग्जिस्ट करता है। हमारा टारगेट भी है। चाडाइट एक तरफ कैजुअली बैठी थी, अलका को किताब पढ़ते देखते हुए बोली, कहते हैं कि अगर कोई नॉन बिलीवर सॉर्ड ऑफ लव को हाथ लगाता है ना, तो होली फ्लेम उसे तुरंत जला देती है। सिर्फ वही बचता है जो होली मदर को ट्रूली वर्शिप करता है। नॉन बिलीवर। अलका तुरंत खुद पर ही आया। मैंने कब वर्शिप किया? मेरा सोल तो अदरवर्ल्ड से आया है। फेथ पे अगर कोई एंटिटी काम की हो, बेनिफिट दे, तो मैं बिलीव कर लेता हूँ, वरना नो थैंक्स। अगर ये लोग जाने कि मेरा फेथ बेसिकली यूजफुलनेस बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल है, तो मुझे तुरंत हेरेटिक डिक्लेयर कर देंगे। इस थॉट ने उसे फाइनल डिसीजन दे दिया। मैं सॉर्ड ऑफ लव को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जला दिया तो? इमेजिन करो, सारे डिवाउट बिलीवर्स के बीच में मैं जल गया, सॉर्ड ऑफ लव से। बेइज्जती लेवल मैक्सिमम। तभी शिप के बाहर एक क्लियर बेल की टिंग सुनाई दी। आइलैंड आने वाला था। जेसन ने अपना सामान बांधा और बोला, चलो लगता है पहुंच गए, बाहर चलते। वो पहले डोर से बाहर निकला, बाकी सब पीछे पीछे। सब फुल गियर में, वेपन्स रेडी, इक्विपमेंट बंद। डेक पर कदम रखते ही पिच ब्लैक वर्ल्ड उनका स्वागत कर रही थी। फिर ऊपर से डार्क क्लाउड्स थोड़ी जगह से फटे और रेयर सी लाइट नीचे आई। इन लाइट रेस के सहारे उन्होंने सामने देखा एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग मास, आइलैंड। चाडाइट ने आंखें फैलाकर बोला, ओ वाओ, ये आइलैंड तो ह्यूज है। मैप में सिर्फ लोकेशन मार्क्ड थी, साइज का हिंट तक नहीं। सीफेस्ट सीधा उस पुराने पोर्ट की तरफ जा रहा था, जहां कभी बड़े शहर का रौर होता होगा। वहां सिर्फ अब रूइंस थे।
2-3 सेंचुरी पुरानी बोट्स अब भी पानी पर तैर रही थी, हाफ ब्रोकन, डीकेड, फिर भी ना डूबी हुई। इतना करोसिव पानी होकर भी ये शिप्स 100+ ईयर्स सर्वाइव कर गए। क्राफ्ट्समैनशिप लेजेंडरी ही होगी। सीफिस्ट धीरे से एक बचे हुए बर्थ पर रुका। अलका ने मिरर को फिर सर्चलाइट बनाकर नीचे लाइट डाली। क्लाउड्स बंद हो चुके थे, अंधेरा वापस आ गया। स्पॉट मिलते ही आंद्रे ने सीधा बो से जंप मारा, सब उसके पीछे। अलका लास्ट, स्टिल होल्डिंग द लाइट। सबने लाइटिंग स्टोन्स अपने वेस्ट से बांध लिए, फेंट ग्लो उनके आसपास फैल गया। आंद्रे ने एरिया को स्कैन किया। हाथ नॉर्मल पोजीशन में थे, पर उसकी पाम्स थोड़ी टाइट थी, अलर्ट मोड। आइलैंड अनटच्ड लग रहा है, अनडेड बहुत होंगे, सब केयरफुल। सर्चलाइट आगे घुमा और देखा, पॉट वेयरहाउसेस सब क्रम्बल हो चुके थे, एक भी बिल्डिंग ठीक नहीं। आंद्रे लीड कर रहा था। ग्रुप धीरे धीरे अंधेरे से गुजरकर शहर के पीछे वाले एरिया में पहुंच गया। वहां का सीन विलेज और सिटी का डिफरेंस जैसा था। ह्यूज रुइनेशन, नागरे के लेवल की बिल्डिंग डेंसिटी। मोस्ट बिल्डिंग्स गिर चुकी थी, कुछ थोड़े से खड़े थे, पर उनमें से भी प्लांट्स उगाए थे। सर्चलाइट जैसे ही वाइड स्प्रेड हुई, 6-7 स्केलेटन्स धरती से उठने लगे। उनके स्कल्स में घोस्टली ग्रीन सोल फायर ब्लेज करने लगी। वुडन स्टिक्स, आयरन रॉड्स, बोन क्लब्स, जो हाथ आया उससे आर्म्ड। उनकी वॉक ऐसी कि कभी भी बिखर जाएं। आंद्रे आगे बढ़ा, सबसे पहले कांटेक्ट ले लिया। उसने स्केलेटन के स्कल को सीधा पकड़ा और प्रेस कर दिया। ना कोई स्पेशल मैजिक, ना कोई ड्रामेटिक्स। स्कल डस्ट, सोल फायर पुफ, बॉडी कोलैप्स। बाकी स्केलेटन स्लो पर स्टेडी उनकी तरफ आ रहे थे। अलका के थ्रेड्स उनके आई सॉकेट से अंदर घुस गए। सोल फायर हिलने लगी, धीरे से एक्सटिंग्विश हो गई। बोन्स कोलैप्स। एक स्केलेटन जानबूझकर चैडाइट के लिए छोड़ा गया, स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। चैडाइट ने पूरा स्पिन लेकर एक व्हिप किक मारा। स्केलेटन पूरा स्मैश। एलिगेंस प्लस ब्रूटैलिटी इक्वल्स टू चैडाइट। आगे बढ़ते ही और स्केलेटन्स, जितना डीप जाते उतने ज्यादा हॉर्ड। वेपन्स उनके यूजलेस, स्ट्रेंथ बेकार। इवन ऑर्डिनरी अडल्ट्स डेयर करें तो मार सकते हैं। ग्रुप एक बोन क्रशिंग मशीन बन गया। एक के बाद एक स्केलेटन क्रम्बल होता गया। जेसन ने इरिटेट होके बोला, कितना इरिटेटिंग है ये, एंड ही नहीं हो रहा। पीछे वाला आइलैंड याद आया, जहां अनडेड पहले ही क्लियर हो चुके थे। अलका ने एक स्केलेटन का स्कल तोड़कर स्क्वाट किया। बोन्स के बीच में से कुछ निकल रहा था, वाइट ग्लो आउटलाइन। ट्रेजर, एक रिंग, क्रिस्टल स्टोन से डेकोरेटेड, बहुत ही फाइन मेक। चैडाइट ने देखा, ये गोल्डन सेल का दाम ला सकता है। अलका हंस पड़ा, तो मतलब स्केलेटन्स भी काफी वैल्यूबल है। एक और स्केलेटन को किक, क्रश। साइलेंस फाइनली। आंद्रे ने रूइंस को स्कैन करते हुए सोचा, सारा ग्रुप पूरा आइलैंड सर्च करे, टाइम वेस्ट। बेटर स्प्लिट अप। पेयर्स बना लो, चर्च ढूंढना है। डेंजर दिखे सिग्नल कर देना। 3 पेयर्स बने। अलका और चैडाइट राइट साइड गए। वहां उनके मैप के हिसाब से 2 ब्लू पॉइंट्स थे। अलका ने एक बड़ा सॉलिड लुकिंग बिल्डिंग देखा। ये बिल्डिंग काफी स्टर्डी लग रही है, अंदर वैल्यूबल्स होंगे। चैडाइट बोले, नोट कर लेते हैं, पहले मिशन कंप्लीट करते हैं, बाद में लूट लेंगे। अलका ने साइलेंटली मैप पे कंफर्म किया। वाइट पॉइंट इनसाइड, काम की चीज होगी, बाद में ले लेंगे। आगे जाते ही मैप का ब्लू पॉइंट नियर हो गया। एक हाफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग। अंदर वॉल पर एक हैंगिंग लैंप ब्लू आउटलाइन शाइन कर रहा था, कोलैप्स होने के बाद भी क्लियरली विजिबल। ट्रेजर हंटिंग नहीं, स्कैवेंजिंग लग रहा है, अलका ने सोचा, सर्चलाइट लैंप को फोकस करते हुए। ऑयल लैंप प्रिस्टीन कंडीशन में था, अंदर फेंट ब्लू ग्लो।